इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दैट वी हैव अ मेटेलिक पाइप विद एन इनर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर. If a cylindrical bar magnet of radius 0.8 centimeter is dropped through the pipe, it takes more time to come down than it takes for a similar unmagnetized cylindrical iron bar dropped through the metallic pipe. तो यहाँ पे सिचुएशन को हम बना के देखते हैं कि ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है. दिस इज अ मेटेलिक पाइप, ठीक है, इसे कॉपर का बना हुआ है और इसका जो रेडियस है दैट इज 1 सेंटीमीटर. अब हमने क्या किया, हमने एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट लिया और ये देखिए ये सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है और इस सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट का जो रेडियस है दैट इज 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब इससे छोटा है इसका डायमीटर. तो ये कह रहा है कि जब हम इसको इसमें से ड्रॉप करेंगे इट विल टेक मोर टाइम इन कंपैरिजन टू व्हाट. तो सेम सिचुएशन है कि यही पाइप है, ठीक है, और बार मैग्नेट की बजाय, ठीक है, ये तो आपके पास क्या है बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है. तो बार मैग्नेट की बजाय अब यहां पे हमने क्या किया, एक आयरन का टुकड़ा ले लिया सेम साइज का, ठीक है, बट दिस इज आयरन पीस, ठीक है, आयरन बार है ये, इसको ले लिया. तो ये कह रहा है कि जब हम इनको साइमल्टेनियसली ड्रॉप करेंगे, ठीक, सो दिस बार मैग्नेट विल टेक मोर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम लेंथ, ठीक है. तो इट टेक्स मोर टाइम to come down than it takes for a similar unmagnetized cylindrical iron bar dropped through the metallic pipe. तो इसको एक्सप्लेन करना है. तो बिल्कुल सिंपल है, जब आप इस बार मैग्नेट को इसमें रिलीज करेंगे तो बेसिकली आप ये देखिए कि जो आपके पास ये जो आयरन पाइप है, कंसीडर इट टू बी अ ग्रुप ऑफ रिंग्स, कंसीडर इट टू बी अ ग्रुप ऑफ मेटेलिक रिंग्स दैट आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर. It is a group of rings that is placed one over the other. तो अपने वेट की वजह से जब ये मैग्नेट नीचे की तरफ आना शुरू होगा तो इन मेटेलिक रिंग्स से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है, उसका जो चेंज है चेंज विल इंक्रीज. तो फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा, इन मेटेलिक रिंग्स के अंदर, ठीक, इस पाइप के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है. तो आप उसको एडी करंट भी कह सकते हैं. तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट इंड्यूस इस तरह से होगा कि जो इंक्रीज इन फ्लक्स को नहीं होने देगा या उसको रोकने की कोशिश करेगा. तो वो इस तरह से होगा कि जो मैग्नेट के डाउनवर्ड मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि इसी मैग्नेट के डाउनवर्ड मोशन की वजह से ही क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और यहां पे करंट अराइज हो रहा है. तो सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें पता है कि इस बार मैग्नेट के मोशन को क्या किया जाएगा, अपोज किया जाएगा. तो ये मैग्नेट धीरे आएगा, जबकि यहां पे तो ये सिंपल आयरन पीस है, तो इसके मोशन से कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये इसमें से फ्रीली फॉल करेगा. तो यहां पे जो मैग्नेट का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है, फॉलिंग एक्सेलेरेशन होगा, दैट विल बी लेस देन g, और यहां पे जो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा दैट इज ऑफ द फ्री फॉल सिचुएशन, ठीक है, एक्सेलेरेशन जो होगी दैट इज इक्वल टू g, ठीक है. तो इसलिए इसको एक गिवन लेंथ तक गिरने में बार मैग्नेट को ज्यादा टाइम लगेगा और इसको कम टाइम लगेगा, ठीक.